इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम ध्यान समझेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है किसी में से धातु, यानी एलिगेशन क्वेश्चन है, पहली धातु और दूसरी धातु। तो हमें यहाँ पे छोटे वाले नंबरों को लेना। छोटा वाला यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। देखो क्या करना है, ये जब ओवरऑल मिलाया गया तो 9% बना है, तो 10 में से 9 गया है, तो 10 में से 9 जाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 5:4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5:1। एलिगेशन देखो 10 इधर रखेंगे, 9 बीच में रहेगा और 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन 5 इधर आ जाएगा और 10 इसका कैलकुलेशन 1 आ जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा, खत्म। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, वर्गमूल निकालना है। तो एक्चुअली में इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल निकालने का बेहतर सा तरीका क्या है, देखो सबसे पहली बात है कि a² - b² लिखा, लेकिन होल स्क्वायर में लिखा है, तो a² का होल स्क्वायर लिखा है, -b² का होल स्क्वायर लिखा है। मतलब कि इसका लिखा हुआ है a² - b वाला स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ब्रेकर में a+b होता है, एक ब्रेकर में a-b होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a+b और a-b के हिसाब से केवल और केवल प्लस वाला देखना है। तो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं करना है, ये वाला नंबर पूरा काट दो, यहाँ पे डाल दो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तियाँ 12 1 13, 4 तियाँ 12 1 13, 13 का होल स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट, 13 का होल स्क्वायर से 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 1/16 और यहाँ पे बचेगा 1/9। 16 और 9 का गुणा करेंगे 25, 25 का अंडर रूट 5 आता है, 5 ऊपर हो जाएगा। 4 यहाँ पे 16 का 4 हो जाता है और 9 का 3 हो जाएगा। तो 65/12 कहाँ रहा, 65/12 आपका 12×5 = 60, 5 65, सी आंसर हो जाएगा, खत्म। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसी प्रकार से अगले को आप भी उड़ाइए ऑप्शन से, देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या गजब का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या गजब क्वेश्चन है। किसी वस्तु के कर में 10% कमी हो गई हो, उसमें 8% की वृद्धि हो गई है, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ा। देखो 10 की कमी हुई है, 8 की वृद्धि हुई, तो -2 का डिफेक्ट आया। फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 80 और 80 को भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, 100 से। 100 से अगर हम भाग लगाते हैं, 80 को अगर हम 100 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 80 को अगर हम 100 से भाग लगा देते हैं, ठीक है, 80 को अगर हम 100 से भाग लगा देते हैं कितना आ जाएगा, कितना आ जा रहा है 0.8, कितना, ये 0 0 कट जाएगा, 0.8 आएगा, तो -28 आ जाएगा, -0.8, तो क्या आ जाएगा, 2.8 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब कि आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, किसी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटकर लिखने पर बनी संख्या योगफल सदैव किससे, योगफल कहेगा। जब भी कहेगा 2 अंक की कोई संख्या ले लो, मान लेते 2 और 3, इसको पलट के देखो, 3 और 2, अगर इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, और ये 5 आ रहा, 5 ये किससे कटेगा, सदैव 11 से कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटेगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अगर अंतर कहता तो 9 से आता, क्योंकि अंतर इसका निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 से कटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है, क्या क्वेश्चन कहा गया है, यदि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप x है। दीर्घ चाप क्या होता है, छोटा चाप और बड़ा चाप, ठीक है। तो ये वृत्त होता है, देखिए ये वृत्त होता है आपका, ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त होता है। देखो वृत्त ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे वृत्त बन गया। इस वृत्त में दीर्घ चाप ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ, ऊपर वाला हिस्सा, इसका मान सदैव 180 से बड़ा है। देखो 90 से, इसका मान सदैव 90 से बढ़ाएगा। आधा वृत्त होता तो 90 आता है, आधा वृत्त 90 होता है। जैसे जैसे वृत्त की संख्या बढ़ेगी तो वो 90 से क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा, ठीक है, 90 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका सी आ जाएगा, आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है।